हेलो। ओके, हेलो, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? चैट बॉक्स में प्लीज एक रिप्लाई दे दो जल्दी से। ओके ओके, ये हु इज दिस विशु? कैन आई नो योर नेम प्लीज बेटा, फुल नेम? Vishwa. So I have two students, one Vishwa Patel and you. Okay. Okay, we are starting in next 5 minutes. I think एक one or two students और है जो ज्वाइन करने बाकी है। आज मैं आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा अबाउट कॉमर्स, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग का पार्ट थोड़ा मिस किया है, तो मैं आज आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक नॉलेज दे दूंगा, ठीक है? एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे आराम से। स्टिल मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट जॉइंड। हाँ हाँ आ गया। ओके, सो लेट मी स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि
ओके, आप सबने कॉमर्स चूज किया है एज एन करियर ऑप्शन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा करियर है, हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगी आगे 12th के बाद, उसके बारे में आगे जब आएगा तब डिस्कस करेंगे, मैं आपको टाइम टू टाइम उसके लिए भी गाइडलाइंस देता रहूंगा, ठीक है। सो आज बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो कि आप गुजरात बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी यहाँ हमारे साथ हैं वो गुजरात बोर्ड के हैं। ओके, राइट, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। हेलो नमन, कैन यू हियर मी? हेलो नमन, कैन यू हियर मी? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, you'll have a chat option. ओके ग्रेट, सो अब आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, हम पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, कॉमर्स आपने ऑप्ट कर लिया है, अब आप इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मेरे साथ कुछ सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी हैं एंड बाकी के सारे स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड से हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक गाइडलाइंस दे दूं कि बीइंग अ गुजरात बोर्ड स्टूडेंट, अगर आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप जो मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो 4 होंगे। कौन से होंगे? द फर्स्ट विल बी अकाउंटेंसी, ओके, द सेकंड विल बी स्टैटिस्टिक्स, ओके, द थर्ड विल बी इकोनॉमिक्स एंड द फोर्थ विल बी, आप जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ओसी बोलते हैं, ओके। नाउ अकाउंटेंसी तो आप जानते ही हैं, सब जानते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है, दैट इज हाउ डू वी मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट्स किसको बोलते हैं, बहुत लार्ज बहुत वाइड है, जिसको हम मजे से बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स इज कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। ओके, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये दो सब जो सब्जेक्ट है वो एक में आते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स ओनली, ठीक है। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी चलती है उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में आप ये पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि देश और इकोनॉमी कैसे चलती है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कैसे चलता है, व्हाट आर दी थिंग्स इंक्लूडेड इन बिजनेस, मैनेजमेंट कैसे होता है, बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, क्या सर्विसेज सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट, ये वो बहुत सारी चीजें आप ओसी में पढ़ेंगे, जिसको हम ओसी बोलते हैं, और सीबीएसई वाले उनको उसको बीएसटी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा। जो बीएसटी है वही ओसी है, बट गुजरात बोर्ड में उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, सीबीएसई में उसको बिजनेस स्टडीज दैट इज बीएसटी कहा जाता है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि अब मैं आ जाता हूं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, हमारे जो हम शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटेंसी। नाउ पहली बात, अकाउंटेंसी शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, जो कि ये है कि पहली बात, आप सबके लिए सब्जेक्ट एकदम न्यू है ना। कुछ बच्चे मेरे साथ एक रेगुलर बैच में पढ़ रहे हैं, बट जिन स्टूडेंट्स के लिए आज पहला दिन है, पहला बैच है, ठीक है, उनको मैं एक चीज बता दूं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है बट मजेदार है ना। बहुत मजा आता है अकाउंट्स करने में, है ना, आपको मजा आएगा, नई नई चीजें हम सीख रहे हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, वो सब देखने में हमें मजा आएगा, ओके। तो अकाउंटेंसी का एक ही मेजर रूल है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट व्हिच आई वांट टू डिस्कस इज कि बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे साथ जब आप पढ़ रहे हैं तो मेरा एक ही रूल है कि जितना आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप मेरे साथ व्यूज का शेयर करेंगे, उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे पास हमारे लिए जो सबसे बड़ी अभी दिक्कत है वो है कि हम फेस टू फेस नहीं मिल सक रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन क्लास चलाना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम फेस टू फेस मिलते हैं ना, तब बच्चों को मुझे बच्चों का चेहरा देखते ही पता चल जाता है कि उनके दिमाग में कोई डाउट है, बट अभी इन दिस सिचुएशन मुझे पता नहीं चल पाएगा, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एंड मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, वेदर इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, इट इज रिलेटेड टू स्टैट्स और एनी सब्जेक्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट आप मुझसे शेयर करें,
आपके जो भी डाउट हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप व्यूज रखेंगे, जितना आप डाउट्स पूछेंगे, उतना आपको नई चीजें सीखने मिलेंगी और आपको मजा आएगा, ठीक है। कभी भी डाउट पूछने में डरना मत, शर्माना मत, घबराना मत। अगर आप डाउट पूछने में शर्मा गए तो आपके कंसेप्ट छूट जाएंगे, ओके। सो वॉट एवर योर डाउट इज, वो एकदम बेसिक से बेसिक ही क्यों ना हो, है ना, इजी से इजी क्यों ना हो, बट पूछिए, ठीक है। सो एंड जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू रिप्लाई ऑन दैट, है ना। चाहे आपको चीजें पता है, अच्छा आपको लगता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो अपने व्यूज बताइए मुझे, ठीक है। जो आप आंसर करेंगे आपको पता चलेगा कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत। सो उसी बेसिस पे आज शुरू करता हूं मैं। दैट इज, हम जैसे नए काम को शुरुआत करते हुए श्री गणेश करते हैं, तो आइए आपके कॉमर्स के करियर का श्री गणेश करते हैं फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, ओके। नाउ ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, बट सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग। अच्छा कौन बताएगा मुझे, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। आपके हिसाब से बताइए अकाउंटिंग क्या है। आपके दिमाग में जो व्यूज आते हैं वो आप चैट में लिख के शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग। मेरे पास अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। चलो, ओके, वेरी गुड। विदित का एक आंसर आया है, इट इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग थिंग। विदित तो मेरे साथ पढ़ चुके हैं, ओके। और बाकी सब, चलो आंसर करो। नमन, प्रयाग, विश्वा, बताइए चलिए, व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या लगता है आपको, क्या लगता है अकाउंटिंग क्या है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है। ओके, विश्वा इज नो आइडिया, ठीक है, नो इशू, बढ़िया है। और कोई, नमन, प्रयाग, अकाउंटिंग क्या होगा बेटा। ओके, रिद्धि सेज इट इज अ मेथड ऑफ अकाउंट, ठीक है। ओके, हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़ गए हैं, देव, ठीक है, ओके। तो प्रयाग को भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, ध्यान रखो। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना, हिसाब रखना, बट किसका, बिजनेस का, ठीक है। अच्छा, बिजनेस में क्या हम हिसाब मेंटेन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हिसाब, जिसको हम हिंदी में हिसाब कहते हैं, है ना, उसको उसको बोलते हैं क्या है, हम उसको इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो बेटा बिजनेस में आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस वो कैसे पता चलेगा, बताइए। भाई बिजनेस आप करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है कि जब मैं गुड्स परचेज करके सेल करता हूँ, दैट इज माय बिजनेस। अगर मैं आपको समझे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज माय बिजनेस, ठीक है ना। अगर मैं साड़ी बेचता हूँ तो दैट इज माय बिजनेस। सो आपको बिजनेस में पता कैसे चलेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, वेरी गुड, बाय डूइंग अकाउंटिंग, है ना। कितना, अच्छा, कैन यू टेल मी, कैन एनीवन टेल मी, बिजनेस में आप बताइए, एक एवरेज बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, एक नॉर्मल बिजनेस हम करते हैं परचेज सेल का, एक नॉर्मल बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे। ओके, वी हैव तन्वी नाउ, हाँ जी। अच्छा, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अच्छा, आप लोग जहाँ रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई प्रोविजन स्टोर है, आप कभी सामान लेने जाते हैं घर का, डीमार्ट जाते होंगे, प्रोविजन स्टोर पे जाते होंगे, देखते हैं कौन कौन जाता है। ओके, खाली दो ही स्टूडेंट जाते हैं, दो ही बच्चे जाते हैं, मम्मी के साथ डीमार्ट तो गए होंगे। ओके, बढ़िया है, सब जाते हैं, ठीक है। नाउ इमेजिन डीमार्ट, ठीक है। अच्छा, डीमार्ट में जब आप गुड्स खरीदने गए थे तो वहां कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो एट ए टाइम बिलिंग कराते हैं। तो अगर आप सोचो ना, तो डीमार्ट के लगभग 15 to 16 बिलिंग काउंटर्स हैं, आई थिंक, मेरे को काफी टाइम हो गया गए हुए, बट इतने बिलिंग काउंटर है।
है ना, जहां पे एट अ टाइम एक बार में 16 बिल बनते हैं। अब सुनो, ऐसे ऐसे डीमार्ट में टोटल पूरे दिन के कितने बिल बनेंगे? थाउजेंड्स ऑफ बिल, मोर देन थाउजेंड्स। अच्छा, तो क्या जो बिलिंग काउंटर पे बंदा है जो बिल बना रहा है, उसको ये याद रहेगा कि कितने लोगों को कितने का गुड्स बेचा, क्या बेचा, कौन बिस्किट ले गया, कौन चॉकलेट ले गया, कौन ब्रेड ले गया, कौन कोल्ड ड्रिंक ले गया, याद रहेगा? द आंसर इज नो। वेरी गुड। हम जानते हैं कि जब डीमार्ट जैसे कोई याद नहीं रहता, और हमारे साथ तो है ना। आपको पता है, अगर आप में से कोई अपने मम्मी, आप जैसे आप सब बच्चे अपने मम्मी की हेल्प करते होंगे, तो अगर मम्मी आपको कोई 4 चीजें लाने बोलती है, उसमें से भी हम एक चीज भूल जाते हैं, होता है ना, इट हैपेंस। मम्मी बोलती है 4 चीजें ले आना और हम एक आध चीज तो भूल ही जाते हैं। सो सेम गोज विद बिजनेस, कि बिजनेस में पूरे दिन में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, इतने सारे सेल ऑफ गुड्स होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें याद थोड़ी रहता है। हम क्या करते हैं उसका, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, याद रखिएगा, व्हाट वी डू, वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अच्छा, नाउ शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन पे आऊंगा तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, सो ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरे साथ साथ करते जाओगे, अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद करा दूंगा। सो व्हाट इज अकाउंटिंग, ध्यान रखिएगा, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। What is accounting? It is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing transaction and event, ठीक है, which are in part of a financial character and interpreting the results thereof. अब शुरुआत करता हूँ, ये पूरी डेफिनेशन है, लर्न मेरे समझाने के बाद आई कैन चैलेंज यू, आई कैन गारंटी यू के लर्न हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ सबसे पहले, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अच्छा, कैन यू टेल मी, हु कैन टेल मी व्हाट इज आर्ट? बताइए, आर्ट क्या होता है? ओके, आई गॉट ओनली वन आंसर टिल नाउ। जल्दी से रिप्लाई करो, व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? some say skills, some say methods. Very good. Vidit says creativity. What about others? जल्दी से बताइए, अकाउंटिंग आर्ट क्या होता है? मुझे पता है कि आप लोग पीछे बोल रहे होगे आर्ट मतलब कला। वेरी गुड। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैन बी कॉल्ड एज आर्ट। ओके, करेक्ट। तो सुनिए, आर्ट इज किसी भी चीज को करने का तरीका, अ स्किल, ठीक है ना। अच्छा, क्या शाहरुख खान जैसी एक्टिंग मैं कर सकता हूं? आप में से कोई कर सकता है शाहरुख खान जैसी एक्टिंग? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज शाहरुख खान की एक अलग आर्ट है ना। सो इन द सेम वे, मैं किसी भी बंदे को उठा के बोल दूं कि चलो आओ अकाउंटिंग करो, क्या कोई भी कर पाएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है, स्किल एंड नॉलेज। इज इट क्लियर? तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, क्योंकि आर्ट के लिए क्या चाहिए? यूनिट स्किल एंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अच्छा, कैन एनी टेल मी व्हाट इज साइंस? आप बोलोगे सर कॉमर्स लिया और साइंस की बात कर रहे हो। चलिए बताइए, व्हाट इज साइंस? कौन बताएगा मुझे? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज रिप्लाई, क्योंकि जितना आप मुझसे कनेक्ट करेंगे उतना आपको मजा आएगा। मैं अगेन पहले भी बोल चुका हूँ, व्हाट इज साइंस? ओके, विदित सेज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
विश्व से सिस्टमेटिक मेथड्स, ओके, वेरी गुड। 2 out of 10। चलिए बाकी के कहाँ हैं, रिप्लाई कीजिए। सी आप रिप्लाई करेंगे तो आपको मजा आएगा, ओके ओके। देन ऑल थिंग्स हैपनिंग अराउंड, ओके। नमन से इट्स अ लॉजिक, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए भाई, ये कौन है बताए? मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है न्यूटन, ठीक है। बेटा चलते चलते जा रहा था, एक पेड़ मिला, है ना। पेड़ पे क्या लग रहा था? न्यूटन चलते चलते जा रहा था, एक पेड़ मिला, पेड़ पे क्या लग रहा था? आप सबको पता है, वैसा एप्पल था, है ना। अच्छा न्यूटन पेड़ के नीचे बैठ गया, समथिंग कुछ ऐसा है। प्लीज गो, डोंट गो विद माय ड्राइंग। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? भाई एप्पल गिरा, ठीक है। नाउ हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये एप्पल जो गिरा वो खा लिया होता तो टेंशन ही नहीं होती, बट उसने क्या किया? खाया नहीं, और क्या किया? सोचा। भाई उसने सोचा और बुक हमारी बड़ी हो गई। क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा हमने इससे? याद है आपको? अभी 10th का एग्जाम देके आए हैं आप, क्या सीखा हमने न्यूटन से? वेरी गुड, हमने सीखा ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बस सीधी बात है। अब सुनो, अब मेरे पास ये पेन, इस पेन को अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो कहां जाएगी? नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? विल इट गो डाउन और विल इट गो अप? वेरी गुड, डाउन। क्यों डाउन जाएगा, किसने बोला? न्यूटन ने। इन द सेम वे, व्हाट अबाउट कि इस पेन को मैं मून पे जाके फेंकूं तो वो पेन कहां जाएगी? अब क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है या कम है, जो भी है। सो क्यों आपने ये माना? अब मुझे एक चीज बताओ कि आपने क्यों ऐसा माना कि ये ऊपर ही जाएगी? आप मून पे गए कभी? यहाँ तो पेन हमने फेंकी, क्यों पेन नीचे, ऊपर नहीं गई, नीचे गई? बिकॉज इट वॉज द प्रिंसिपल। किसने प्रिंसिपल बनाया? वेरी गुड विदित, इट्स प्रिंसिपल, है ना। ओके वेरी गुड प्रयाग, देयर इज नो ग्रेविटी ऑन मून, है ना, इसीलिए वो कहाँ जाएगा? नीचे। बट ऐसा बोला किसने? ऐसा बोला न्यूटन ने, क्योंकि उसने बनाया प्रिंसिपल। किसका प्रिंसिपल? लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल बनाया, और उसी प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, ओके। अब समझाने का मतलब ये था दैट अब साइंस की बात मैंने इसलिए की बिकॉज अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस। अब मैं बता रहा हूं, अकाउंटिंग आर्ट भी है, अकाउंटिंग साइंस भी है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। याद रखिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कई बार, व्हाट इज, एक्सप्लेन अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस? क्या बोलेंगे आप? बताइए, अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस? आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड विश्वा, हम यही बोलेंगे दैट अकाउंटिंग इज बोथ art as well as science. Why it is art? It is art because it is based on certain skill, and why it is science? Because it is based on certain principles. क्लियर हो गई बात सबको? सबको समझ में आ गया बेटा? नहीं आया हो, इफ यू हैव डाउट यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम, और आप मुझे बोल सकते हैं सर ये चीज समझ में नहीं है, वापस समझा दो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, ओके। बट प्लीज बी फ्रैंक एंड आस्क द क्वेश्चन। तो मेरा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो बेटा क्या रिकॉर्ड करोगे? बताओ, व्हाट डू यू रिकॉर्ड?
तो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, ओके। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ इवेंट? इवेंट क्या होता है? वेरी गुड विदित, व्हाट इज अ इवेंट? अब मुझे पता है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा दैट अरे वो सर वो पार्टी करते हैं ना इवेंट, उसको इवेंट बोलते हैं। वो फ्रेंडशिप डे की पार्टी होती है उसको इवेंट बोलते हैं। यस, कोई बात नहीं, आना चाहिए ऐसा आंसर, तभी तो मजा आएगा। बताइए, सो व्हाट इज इवेंट? बेटा आप सबको पता है इवेंट क्या होता है यार। ओके, समथिंग हैपनिंग समथिंग, ओके हैपनिंग समथिंग, ठीक है। ओके, इंसिडेंट, ठीक है। नाउ, अच्छा आप में से क्रोमा में कितने लोग गए हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जो कभी क्रोमा स्टोर जो हमारे यहाँ है, अडाजन में भी क्रोमा स्टोर है एंड सिटी में और भी जगह पे है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रोमा में गए हैं आज कभी भी? क्रोमा स्टोर में या कहीं भी किसी स्टोर्स में ऐसे? कोई गया है? कोई नहीं गया? यार ऐसा मत करो यार। गया है कोई क्रोमा स्टोर में? नहीं? ओह, ओके, कोई नहीं गया, कोई बात नहीं, अब देखना जाना। ओके, अगर आप नहीं गए, ठीक है, तो कभी जाइएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अच्छा आप में से कितने लोग वीआर मॉल गए? वीआर मॉल जाते हैं ना हम शॉपिंग वॉपिंग करने, जाते ही होंगे। वीआर मॉल या फिर राहुल राज मॉल और एनीथिंग, है ना? तो सुनिए, अच्छा अब सुनो, एक काम करना, अब की बार मैं जो आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ ना वो करना, और जब आप वो करोगे ना, आई कैन चैलेंज यू, आपके बैक ऑफ द माइंड मेरा ख्याल आएगा कि हाँ अंकित सर ने ऐसी कुछ चीज सिखाई थी। सुनना, क्रोमा स्टोर में जाना, आपको पता है ना देयर इज अ क्रोमा स्टोर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सारी चीजें मिलती है, ये तो पता है ना आप सबको। अडाजन में भी है वो क्रोमा स्टोर नियर दिस सिनेपोलिस, ये पता है ना आप सबको। हाँ तो सुनो, अब ऐसा होता है कि हम क्रोमा स्टोर में जाते हैं, ऐसा जैसे आप एंटर करोगे ना, तो उसके राइट साइड में एक पूरा डेस्क बना हुआ है जहाँ पे मोबाइल फोन्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने ये प्रैक्टिकल मैंने किया भी है, मैं करता भी हूँ एंड ठीक है मजा आती है। सो व्हाट वी डू, हम क्रोमा स्टोर में एंटर करते हैं, वहां पे मोबाइल्स पड़े होते हैं, हम जाते हैं और वहां पे जाके हम सबसे महंगा वाला फोन उठाते हैं, है ना, जो डिस्प्ले में होता है। सबसे महंगा वाला फोन उठा लिया हमने, चलिए आईफोन 11 प्रो मैक्स, 1.5 लाख रुपए का फोन। हमें देखना है फोन कैसा है, तो हमने क्या किया, हम अंदर गए, हमने फोन उठाया, उसको ऐसे ऑन किया, दो चार फोटो खींचे, उसके फीचर देखे और बाद में प्राइस देख के रख के आ गए। कभी किया आप लोगों ने में से ऐसा किसी ने? बी फ्रैंक, मजा आएगी। अगर किया है तो मजा आने वाली है, बट नहीं किया है तो अब आप करना। ओके, ग्रेट, किया है किया है, ओके नाइस, करना चाहिए। सो अगर आपने ये किया है तो सुनिए, आप क्रोमा स्टोर में गए हो, विश्वा ग्रेट ऑलवेज, मेरे जैसे ही हो आप, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, नए नए फोन देख लेने के, फिर जब खरीदना होगा तब खरीदेंगे। तो सुनो, आप क्रोमा स्टोर में गए, आपने फोन उठाया, आपने फोटो खींचे, आपने फीचर्स देखे, जैसे ही वो बंदा आता है ना हमारी तरफ आता हुआ दिखता है, हम वो फोन रख के चले जाते हैं, भाई अभी ये पूछेगा लेना है नहीं लेना है। तो सुनो, वो बंदा आपसे आया, आपने क्या किया, फोटो खींचे और फोन रख के वापस आ गए। सो क्या क्रोमा स्टोर इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? वेरी गुड, द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एन इवेंट। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ध्यान रखना, क्रोमा स्टोर। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2,
आप क्रोमा स्टोर में गए, आप अच्छा खासा पढ़ लिख गए, आपने बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपका अच्छा खासा पैसा है, अब आप क्रोमा स्टोर में गए, आपने सबसे महंगा वाला फोन उठाया, आईफोन, जब तो आई थिंक तब 13 14 15 जो भी आ गया होगा, तो आप गए, आपने सबसे महंगा वाला फोन उठाया, फीचर देखे, पसंद आया और आप खरीद के ले आए। नाउ क्या क्रोमा स्टोर इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? द आंसर इज यस। क्यों करेगा? बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर बेटा? तो याद रखिएगा, अगर आप गए, आपने कुछ लिया नहीं, तो दैट इज एन इवेंट, और आपने लिया तो अगर जो भी खरीदा या उसने बेचा, दैट बिकम्स योर ट्रांजेक्शन। तो बुक्स में हमेशा क्या रिकॉर्ड होगा? इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। बात समझ में आ गई? अच्छा, नाउ कैन आई से, मेरी बात सुनना, आप सबको समझ में आएगा, मेरी बात सुनना। कैन आई से every transaction is an event, but all event are not transaction? True or false? बताइए। What I said, every transaction is an event, but all events are not transaction. The answer is true. क्यों ट्रू? क्योंकि बेटा हर ट्रांजेक्शन वो कभी ना कभी इवेंट तो था ही, है ना? जो भी ट्रांजेक्शन है वो कभी ना कभी तो क्या हुआ था? इवेंट। आप गए, आपने देखा तो वो इवेंट है, बट आप खरीद के लिए तो क्या बन गया? ट्रांजेक्शन। तो इन द सेम वे एवरी ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट, ट्रू, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। जरूरी नहीं कि हर एक इवेंट ट्रांजेक्शन बने। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा? सो ये थी हमारी छोटी सी बात, दैट इज हमने देखा अकाउंटिंग। हमें अब मुझे डेफिनेशन को समझाने में 2 लेक्चर चाहिए, ओके, 2 या 3 लेक्चर, बिकॉज ये डेफिनेशन ऐसा है जो आपको पीछे की चीजों को, डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया ना तो पीछे की चीजें आपको फटाफट समझ में आएगी, ठीक है? पहले हमने पढ़ा अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ठीक है, हमने पता है आर्ट क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन स्किल, ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देन यू हैव इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ठीक है? नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक and other is called non-economic. Now कौन मुझे बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैं इसको एक्टिविटी बोल देता हूं, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बात एक ही है। नाउ बताइए व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? चलो एक काम करता हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं। आपने पढ़ा होगा ना बेटा बेसिक में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो ध्यान रखो हम कॉमर्स वाले हैं तो हमें क्या करना है? पैसे के बारे में ही सोचना है, ठीक है? फॉल्स नहीं, दिस इज, ठीक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो मनी रिलेटेड है, ओके, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे ट्रांजेक्शन था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, जहां पे कैश का लेन देन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स का एक्सचेंज है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी?
ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन एक्सचेंज ऑफ गुड्स गेट एम्प्लॉयड इन स्कूल टू टीच. ओके, ठीक है, वेरी गुड. विश्वा, आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई योर स्टेटमेंट. एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमारे लिए जो है ना, बिजनेस को हमें दिमाग में लगाना है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट हमें इनकम वैसे नहीं देखनी, हमें बिजनेस को देखना है, ठीक है. सो हमारे लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स को हम ज्यादा फोकस करेंगे. थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. अकाउंट्स को समझने के लिए इफ यू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन तो आपके लिए चीजें इजी होती जाएंगी. ओके, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी बेटा? जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है ना. तो बताइए, अकाउंटिंग में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, इकोनॉमिक को या नॉन इकोनॉमिक को? वेरी गुड, हमें सबको पता ही है हम किसको रिकॉर्ड करते हैं. हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा. नाउ अब आपके लिए, अच्छा मैं बिकॉज आई हैव अ नेक्स्ट लेक्चर इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, बट मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो मुझे जिसका आंसर कल चाहिएगा. ओके, द क्वेश्चन इज, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक इवेंट दे रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, ठीक है. एंड माय क्वेश्चन इज, आपकी स्कूल में चिल्ड्रंस डे का फंक्शन, आपकी स्कूल में चिल्ड्रंस डे का फंक्शन था. हुआ ऐसा कि कैडबरीज कंपनी आपकी स्कूल में आई, एक इवेंट किया, एक फंक्शन किया, एंड सारे बच्चों को फ्री में डेयरी मिल्क सिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर दी, फ्री में बांट दी सबको डेयरी मिल्क सिल्क 100 रुपए वाली. ओके, आपको मुझे आज जवाब नहीं देना है, आपको मुझे इसका जवाब कल देना है, सोच के समझ के दिमाग लगा के. ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? आपके स्कूल में एक फंक्शन चिल्ड्रंस डे का, कैडबरीज कंपनी आपकी स्कूल में आती है, एक फंक्शन करती है, और हर एक स्टूडेंट को, समझो आपकी स्कूल में 1000 स्टूडेंट है ना, तो 1000 स्टूडेंट को वो फ्री में डेयरी मिल्क सिल्क देके चली जाती है, बांट दिया फ्री में. नाउ यू विल टेल मी टुमारो दैट इज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, आज नहीं, कल सोचना, समझना, फिर आंसर देना, ठीक है. फ्री में बांट दिया, पैसे से तो लेना देना था ही नहीं, है ना, बेचा नहीं, बांट दिया, ठीक है. सो इसका आंसर मैं आपसे कल लूंगा. टुमारो हम अपने प्री शेड्यूल के हिसाब से ही चलेंगे. टुडे देयर वाज अ नेटवर्क इशू, नेटवर्क मतलब पावर इशू, इसलिए आज लेक्चर लेट हुआ था. कल हमारा लेक्चर टाइम पे ही चलेगा. ओके, एंड आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा. इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, आप बैच के बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है. एंड प्लीज शेयर योर व्यूज विथ मी दैट आपका लेक्चर कैसा रहा. टाइमिंग मैंने आपका जो टाइम टेबल है वो मैंने ग्रुप में शेयर किया है बेटा. नमन, प्लीज एक बार उसको गो थ्रू देख लीजिएगा, ठीक है. एंड अगर नहीं मिले मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वापस भेज देता हूँ. ओके, सो बेटा बैकअप क्लास का टाइमिंग, अच्छा जो स्टूडेंट ने आज बैकअप क्लास में ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, बैकअप क्लास का टाइमिंग विल बी 4:15, ठीक है. 4:15 विल बी द टाइम ऑफ बैकअप क्लास. ओके, ओके, सो थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा नए स्टूडेंट्स से मिलकर, एंड मैं चाहूंगा कि हम जल्दी ही हमारे फिजिकल क्लास में मिलें ताकि हम चीजों को और अच्छी तरह से पढ़ सकें. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.